घोटाला और आपको समझ में नहीं आ रही दिमाग में आपके बात? किसने क्या घोटाला? सर आपको जेल जाने से डर नहीं लगता क्या? अरे यार फिर आप वही बात करो, किसको डरा रहे हो आप? किसको डरा रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ बेईमानी, ईवीएम बैन होना चाहिए, ईवीएम बैन होना चाहिए। मैं सब कांग्रेस सब बोल रहे हैं, पूरा देश बोल रहे हैं, सारा देश बोल रहा है। गांधी नहीं बोल रहे हैं, ये जाए ना, फिर आप जाइए मणिपुर, क्यों नहीं बोलते? आप बोलिए उसको कार्रवाई हुई मणिपुर। अरे जाइए, छोड़िए, बकवास मत करो, चलिए। साहब झूठ क्यों बोलते हो आप? यार कैसे पत्रकार हो आप? मुझे समझ में नहीं आती, किसने आपको पत्रकारिता में डाला? सारे ये बातों में हम जाने वाले नहीं है, जितनी मर्जी अफवाह फैलाओ गोदी मीडिया की तरह। 140 करोड़ लोग गुस्से में हैं, इनको वोट नहीं देंगे। इतना शर्म नहीं आती आपको ये बात करते हुए? रहेंगे वो 50 साल तक, मैं यहाँ रहूंगा। आप कौन? आप गोदी मीडिया से हो? भ्रम फैला रहे हो? नहीं, आप भ्रम फैला रहे हो, आप झूठ मत बोलो, आप झूठ मत बोलिए। सबसे बड़ा इलेक्शन कमिश्नर बेईमान, इलेक्शन कमिश्नर बेईमान है, बेईमान, एक नंबर का बेईमान। आप बताइए मुझे, देखा आपने चंडीगढ़ में बेईमानी ऑन कैमरा देखी? बीजेपी वाले बोल रहे तो आप मान जाओगे? इलेक्शन हो गया क्या? नहीं, बीजेपी वाले इलेक्शन हो गए, हुए इलेक्शन। मलिक साहब क्या कहेंगे? असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की डबल बॉडी घूम रही है और मैं इसका खुलासा करूंगा। डबल इंजन की सरकार का मुख्यमंत्री जो खुद चोर है, एक जैसे राहुल जी ने कहा था ना, एक सीबीआई के एक नोटिस से भाग गया, उनकी झोली में चला गया, ताकि उनके पास मशीन है ना, भ्रष्टाचार निरोधक मशीन है, भ्रष्टाचार डालो वो क्लीन हो जाता आदमी। एक नोटिस में ये जो मुख्यमंत्री भाग गया। अरे किसको डरा रहा है मुख्यमंत्री? और राहुल गांधी हैं, राजीव जी के पुत्र राहुल जी हैं। डबल बॉडी घूमने का जो आरोप लगा, कौन डबल बॉडी? राहुल गांधी का बोल देखा नहीं? उनके अपने असम के उन्होंने गुंडे भेजे 10-12। राहुल जी ने सिर्फ दरवाजा खोला, भगलिए दुम दबा के। राहुल जी ने 10-12 गुंडे भेजे, मुख्यमंत्री ने। मैं हिचकने वाला नहीं हूँ, डरपोक नहीं हूँ, राहुल जी का सिपाही हूँ। 10-12 गुंडे भेजे, सिर्फ राहुल जी ने बस से उतर के सिर्फ दरवाजा खोला, ऐसे दुम दबा के भागे, नजर नहीं आए। ये है राहुल गांधी। आपने देखा नहीं कि असम में कितने सारे FIR हो गए और मुख्यमंत्री वहाँ के बोल रहे हैं कि इलेक्शन के बाद हम गिरफ्तारी चालू कर देंगे राहुल गांधी की और उनके जो जितने लोग हैं। ऐसा है, उसकी हिम्मत नहीं टच भी कर दें राहुल गांधी को। मुख्यमंत्री चोर, भ्रष्टाचारी, हिम्मत नहीं। वो संत हैं, सच्चा जन पुरुष है, जन नायक है राहुल गांधी, जन नायक। राजीव जी का पुत्र, सोनिया गांधी जी का पुत्र, इंदिरा गांधी जी का पोता है, सच्चा पुरुष है, सच से बोलता, सच बोलता है। लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है, सच का संत है, सच का। ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, झूठ बोलने वाले, बेईमानी करने वाले, भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग राहुल गांधी को मत डराएं। लेकिन बोलते हैं कि राहुल गांधी पनौती है, जब से उन्होंने पनौती ये है, सत्ता संभाली है। पूरे देश ने कहा पनौती, मोदी पनौती, मोदी पनौती, पूरे देश ने कहा। लेकिन इलेक्शन तो हार रहे हैं राहुल गांधी। कौन इलेक्शन वाले बोल रहे हैं? कौन? बीजेपी वाले बोल रहे तो आप मान जाओगे? इलेक्शन हो गया क्या? नहीं, बीजेपी वाले। इलेक्शन हो गए, हुए इलेक्शन। स्टेटों के 5 स्टेटों के इलेक्शन। कौन 5 स्टेटों को छोड़िए, लिया हमने तैयारी करना। बेईमानी सरकार आ रही थी हमारी, बेईमान मशीन किए गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी टूट जाएंगे 24 में। आज इलेक्शन डिक्लेयर करो, आज इलेक्शन डिक्लेयर कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी टूट जाएगी। अडवाणी का ग्रुप अलग हो जाएगा, उसका ग्रुप अलग हो जाएगा, मुल्क अलग है। ईवीएम पर आरोप लगाते हो, हार जाते तो कौन आरोप लगाता है? देखा नहीं? सुप्रीम कोर्ट को ला रहे, यहाँ बैठे हैं, कितने दिखा रहे हैं ना, दिखा रहे हैं ना आपको, बेईमानी दिखा रहे हैं, आपके सामने है ना। लेकिन आप बताइए मुझे, देखा आपने चंडीगढ़ में बेईमानी ऑन कैमरा देखी? फिर आप सड़क पर तो उतर नहीं रहे। क्यों उतर रहे? सड़क पे उतरे, क्या करें? मारे उनको क्या? उनकी तरह उन्माद फैलाएं? तो फिर क्या है? क्यों आंदोलन कर रहे हैं ना? हाँ। ईवीएम को इलेक्शन डिपार्टमेंट ने पूरे देश में घुमा रहा है। सबसे बड़ा इलेक्शन कमिश्नर बेईमान, इलेक्शन कमिश्नर बेईमान है, बेईमान, एक नंबर का बेईमान। आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ, आरोप नहीं, ठीक कह रहा हूँ मैं। किस वजह से कह रहे हैं? ठीक, मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बेईमानी क्या हुआ राजस्थान में? मध्य प्रदेश हमारी सरकार आ रही थी, क्या हुआ? रातों रात में क्या कर दिया उसने? हैं 1 घंटे में सारे उनके सारे काउंट कर दिए उसने। आपको दिखाया ना, भी डेमो देखे ना आपने? ईवीएम मशीन बेईमानी, वो सारी सामने। 24 में ईवीएम पर चुनाव नहीं होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, बैलेट पेपर पर चुनाव होगा। में तो राम जी आ रहे हैं। आप छोड़िए राम जी की, मेरे साथ से बात मत करिए। राम जी के ऊपर बीजेपी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये धार्मिक उन्माद मत फैलाओ, राम जी को ले रहे हैं। बीजेपी तो पूरा इसके जोरों शोरों से। अच्छा बीजेपी है इस क्या इसमें सिख नहीं रहते क्या? हमारे सिख नहीं, जो देश को आज़ाद कराया,
बहुत बड़ी कुर्बानी दी सिखों ने, हाँ। बहुत बड़ी कुर्बानी दी। हाँ। भूल जाओगे क्या? देश आज़ाद कराया, हम्म, कितनी बड़ी सिखों ने कुर्बानी दी, शहीद आजम भगत सिंह ने दी, मुस्लिम कितने लोगों ने कुर्बानी दी, ईसाइयों ने कितनी कुर्बानी दी। ये कौन है? ये तो नफरत फैलाने वाले अंग्रेजों के गुलाम, मुखबर मुखबर मुखबर। ऐसी बातें नहीं, सही कह रहे हो आप ऐसी बातें करें, लेकिन बीजेपी के सामने आप लोग टिकते नहीं है। अरे आ जाओ ना, बीजेपी के सामने टिकते नहीं, कौन नहीं टिक रहा? इलेक्शन से पहले तो आप लोग बहुत बोलते तो हैं। ये चोरी करना छोड़ दें, भारतीय जनता पार्टी को बोलो हाँ। चोरी करना छोड़ दे। चोरी करने वाले जो वोट चोरी करना छोड़ दे, चोरी करना, बेईमानी करना छोड़ दें, जनता का- सच का सामना करें। जनता का- राहुल गांधी का सामना नहीं कर सकते, सच्चाई का सामना ये नहीं कर सकते, ये झूठ बुनवाल पे रहते हैं। तेलंगाना में क्यों नहीं किया चोरी? अच्छा, तेलंगाना में पता नहीं इनके वहाँ चलना नहीं, वहाँ इन्होंने चला नहीं। क्यों नहीं किया? तेलंगाना में इनको पता है हमारी बेईमानी चलेगी नहीं। क्यों? हैं वहाँ आपके इनके मामा जी भी आज नाराज हो गए इनके, वहाँ वसुंधरा जी वो भी इनसे नाराज हैं। आप चुनाव घोषणा होने दो, वसुंधरा जी अलग हो। आप कौन? आप गोदी मीडिया से हो? भ्रम फैला रहे हो। नहीं, आप भ्रम फैला रहे हो, आप झूठ मत बोलो, आप झूठ मत बोलिए, आप उनकी भाषा मत बोलिए, आप पत्रकार हैं, निष्पक्ष बात करिए। हकीकत बता रहे नहीं, आप पत्रकार वाली बात करिए, निष्पक्ष बात करिए। बीजेपी बोल रही है 24 में 400 पार। अच्छा, ज्योतिष हम वो हाँ। वो लोग जो ज्योतिष बोलते है? हैं, हो जा रहा है। अच्छा। उन्होंने बोला कि हम सरकार को बनाएंगे, बेईमानी, बेईमानी है ना इसका मतलब। 400 पार ज्योतिष है वो। हाँ। एक सीट नहीं आएगी इनकी, 24 सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, ये 24 में साफ हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन- मोदी घर बैठेंगे, मोदी जी हम आपको बता रहे हैं, मैंने आपको बताया धार्मिक उन्माद मत फैलाएं, 24 से भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ हो जाएगी। 50 आज साल चुनाव की सुनिए, राज रहेगी। अरे आप सुनिए, 50 साल कल का पता नहीं है, 50 साल की बात कर रहे हो, कैसे पत्रकार हो आप? अमित शाह हैं? बोलते हैं बीजेपी कि राज करेगी। अच्छा, मलिक साहब आप बीजेपी के पक्ष में बात कर रहे हो कि पत्रकारिता बात कर रहे हैं? बीजेपी बता रही है। और बीजेपी बता रही है, कल का तुम्हें पता क्या हो जाएगा? दावा कर रहे हैं वो लोग। पता है कल को क्या हो जाएगा? मलिक साहब बातें कर रहे हो। अमित शाह बोलता है कि कांग्रेस 50 साल सपना भी ना देखे, 50 साल के पहले हम जाने वाले हैं नहीं। ओहो ओहो, कितनी उम्र है अमित शाह जी की? पता नहीं कितनी है, पूछिए उनसे 50 के जाके। करीब में है। पूछिए उनसे, हाँ। वो क्या है, वो बताएंगे किसी की उम्र। हम्म। अरे क्यों भरम पाल रहे हो? क्यों आप लोग भी पत्रकार हो? कैसी झूठी, आप एक पत्रकार हो, आप उसकी बात को कह रहे 50 साल। शर्म नहीं आती आपको ये बात करते हुए? रहेंगे वो 50 साल तक, मैं यहाँ रहूंगा। हम तो आज मैं 67 साल का हो गया हूँ, क्या मुझे पता कि मैं कल रहूँ या ना रहूँ? नहीं, अमित शाह रहे ना रहे, बीजेपी 50 साल और तू रहने दो भैया, है 24 में साफ है बिल्कुल। हाँ। आप 24 में आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। बीजेपी को लोग दुत्कार रहे हैं, चुनाव होने दो, ये किसी के घर में वोट डालने के लिए, वोट मांगने के लिए नहीं जा पाएंगे। लोग इतने क्रोधित हैं, 140 करोड़ लोग गुस्से में हैं, इनको वोट नहीं देंगे। इन्होंने लोगों पे सुनिए, सुनिए पहले बात, नोटबंदी से लोगों को ठगा इन्होंने, नोटबंदी बंद की, आर्थिक व्यवस्था खराब कर दी देश की। 15 लाख मिले आपको? 5 मिले? 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। अरे छोड़िए, 15 लाख मिले, मेरी बात का जवाब दो। 5 ट्रिलियन गिनती आती है इनको? कितनी जीरो लगती है? लगा सकते हैं ये जीरो? 5 ट्रिलियन बता सकते हैं कितनी जीरो लगती है? जयचंद कह देंगे फिर आपको ये। जयचंद कौन कह देंगे? बीजेपी वाले। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, किसको डरा? जयचंद तो ये खुद थे, अंग्रेजों से आजाद हमने कराया। जयचंद तो ये बने हुए थे, ये बने हुए थे ना जयचंद। लेकिन आप बोल रहे हैं कि आज हम इंडिया गठबंधन जीतेगी, हाँ। ममता जी अलग जा रहे हैं, भगवंत मान अलग कोई जा यार रहे तुम्हारी हैं, ये बातें, नीतीश कुमार अलग जा अरे रहे हैं। तुम्हारे ये बातों में हम जाने वाले नहीं है, जितनी मर्जी अफवाह फैलाओ गोदी मीडिया की तरह। नीतीश कुमार चले नहीं गए। इंडिया, अरे छोड़िए, गिरगिट चला गया हाँ। तो क्या हो गया? आज देश के लोग उसको जो देखिए, हाँ। आने वाले समय में हाँ। तेजस्वी यादव हाँ। बिहार का राजा होगा, लोगों के दिलों का राजा होगा। नीतीश अभी हमें बताया ना, अभी 10 तारीख को होंगे इलेक्शन, साफ है, उसके अपनी पार्टी के लोग उसको अब नहीं चाहते। अब बीजेपी करप्शन के ऊपर काम कर रही है, और करप्शन के काम करने के क्रम में पेटीएम के ऊपर रोक लगा दिया, उस पर क्या बोलेंगे? आप झूठ क्यों बोलते हो? आप यार कैसे पत्रकार हो आप? मुझे समझ में नहीं आती, किसने आपको पत्रकारिता में डाला? पे टू मोदी कोरोना आया था ना, तो राहुल जी ने लोगों को आगाह किया था, राहुल गांधी जी ने, सच्चे पुण्य राजीव जी के सपुत्र ने, कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो, उन्होंने कहा था पे टू मोदी, पे टू मोदी, ये पेटीएम नहीं है, पे टू मोदी, ये मोदी जी के पास पैसा जा रहा है। आज वो बात सच होगी। 18,000 करोड़ का घोटाला आज श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने भी खुलासा किया है। सारे अखबारों में देखो, 18,000 करोड़ का घोटाला, देश के लोगों इन्होंने शेयर लिए, लोग आज वो कगार पे आ गए। जेब तो ये काट ही रहे थे, लोगों को और कगार कर दिया। आज राहुल गांधी की बात वो सच होगी, देश के लोग मानने लगे। पे टू मोदी, मतलब पैसा उनके पास आप गया। मान रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है वो सही कार्रवाई हो रही है? कौन सी कार्रवाई सही हो रही है? जो पेटीएम के ऊपर कार्रवाई हो रही है, पेटीएम ये वो चोर सही- रहे हैं, पेटीएम कार्रवाई हुई है। घोटाला और आपको समझ में नहीं आ रही दिमाग में आपके बात? किसने क्या घोटाला? पेटीएम आपको कहा पे टू मोदी, कौन है ये पे टू मोदी? कौन है?
कौन है बताइए? सारे अकाउंट मोदी के, पे टू मोदी। मैं आपको कह रहा हूँ ना, समझ गए ना मेरी बात को? तो ये है कार्रवाई तो हुई है ना? कौन सी कार्रवाई हुई है? घोटाले पैर हो गए, आज घोटाला उजागर हो गया, कौन सी ये कार्रवाई? अरे ये तो घोटालेबाजों को वो कर रहे हैं क्लीन चिट। मशीन इनके पास है ना, वॉशिंग मशीन है ना इनके पास, उसको क्लीन चिट कर रहे हैं। ब्रिजभूषण की कार्रवाई हुई, हाथरस कांड पे कार्रवाई हुई, कह लीजिए आएगा तो मैंने मोदी ही। अरे जाइए, छोड़िए, बकवास मत करो। 2024 चले, मोदी शराब। सरकार आएगी। साहब राहुल गांधी आएंगे, शराब ऐसी बात करे मेरे सामने? चुनाव की बात करो। चुनाव आप कैसे जीतेंगे? आप जाइए, तो बता नहीं रहे हैं। पब्लिक जिताएगी, पब्लिक जिताएगी, पब्लिक जिताएगी। पब्लिक तो मोदी शराब ऐसी बात करी, चुनाव हुए मोदी कर रही है ना। कौन पब्लिक मोदी? पब्लिक राहुल गांधी कर रही है। आप कह रहे हो मोदी मुड़िया? 5 राज्यों के इलेक्शन में क्या हुआ नतीजा देखा? उससे पहले बेईमानी हुई, बेईमानी। उत्तर भारत। अरे छोड़िए, शराब। सुनिए, आप भाग क्यों रहे हैं? मैं नहीं भाग रहा, जवाब शराब। दीजिए। झूठी बात मत करो मेरे सामने। जवाब दीजिए, उत्तर भारत में क्या हुआ है? क्या हुआ है? उत्तर भारत में कितनी कहाँ कांग्रेस क्यों? टिकी तो हम है? आए ना, वो नहीं, बताइए उत्तर क्या हुआ? भारत में कांग्रेस कहाँ टिकी है? तो कर्नाटक तो आई नहीं, ना। आपसे सवाल पूछ रहे अरे हैं। क्या आप सवाल ऊपर पूछ रहे नीचे हो जा हैं? जवाब अरे दीजिए भाई ना। मैं जवाब दे रहा हूँ, हाँ, आप जवाब उनसे लो बताइए। कि मशीनों में एक कांग्रेस आ रही थी, आप कहाँ थे? रात ही रात में मशीनें अप डाउन हो गई, नहीं, राजस्थान हो गई हाँ। हैं? तेलंगाना आप जीत जाते हैं। तेलंगाना क्यों? कर्नाटक जब जीत जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जीत जाता है, तब तो जवाब नहीं देते तो ये हैं। बेईमानी करते हैं ना, वहाँ बेईमानी कैसी बेईमानी होती है? वहाँ इनकी बेईमानी, इसके खिलाफ कांग्रेस- ये बेईमानी है, बेईमान लोग हैं, बेईमान। मोदी जी पार्टी बेईमान है, भ्रष्टाचारी, बताइए, ठीक है। भारतीय झगड़ालू पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सारे कुछ भ्रष्टाचार है, हाँ। ठीक है, ईवीएम घोटाला है। कांग्रेस इसके खिलाफ कितनी लड़ाई लड़ी है? लड़ी है, कांग्रेस ही लड़ रही है। कितनी लड़ाई लड़ रही है? बहुत लड़ी है कांग्रेस। कौन लड़ा? कांग्रेस से मणिपुर बड़े- के मणिपुर निवस्त लोगों को घुमाया, कौन लड़ाई लड़ रहा सर, हम है? ईवीएम कांग्रेस। सवाल पूछ रहे हैं, मणिपुर में चला क्यों? है। बिल्कुल, तो ईवीएम क्यों नहीं में जाएंगे? भ्रष्टाचार हुआ है, तो ईवीएम की बात करो, मणिपुर ईवीएम बात के खिलाफ करो। कौन बोल रहा है? हाथरस की बात करिए, कांग्रेस के खिलाफ कौन गृह बोल मंत्री रहा की बात करिए। बताइए। क्या ईवीएम के पे जब बात हो रही है तो ईवीएम में कांग्रेस के बड़े नेता कौन बोल रहे ईवीएम? हैं? मैं कह रहा हूँ बेईमानी, ईवीएम बैन होना चाहिए, ईवीएम अरे सर, बैन होना आप चाहिए। बोल रहे हैं ना कांग्रेस मैं के सब बड़े कांग्रेस नेता वो सब बोल रहे हैं, इतने पूरा सारे देश बोल रहे राहुल गांधी तो नहीं बोल रहे हैं, हैं। सारा सुप्रिया देश, श्रीनाथ नहीं सारा बोल रही है। देश बोल रहा प्रियंका है। गांधी नहीं बोल रही तो है। ये जाए ना, फिर आप जाइए मणिपुर, क्यों नहीं बोलते? नहीं, आप बोलिए उसको, ईवीएम पे सवाल उठा आप रहे हैं। मोदी को बोलिए, बताइए। आप मोदी को बोलो मणिपुर जाए, हाँ। बोलो मणिपुर जाए, निवस्त क्यों घुमाए? पूछो, जवाब करो। आप सर अब दूसरे टॉपिक पे तो चल आप रहे क्यों हैं। दूसरे टॉपिक आप पे जा रहे उत्तर हैं? भारत में कहीं टिक आप नहीं क्यों नहीं रहे कह हैं। रहे? मैं 24 में मैं कह रहा हूं- 24 में बहुमत की सरकार बता रहे हैं ना। इंडिया सरकार बनाएगी, इंडिया मोदी जी नहीं बनाएंगे। ममता बनर्जी ने घोषणा कर दिया पूरे बंगाल में अकेले लड़ेंगे। भगवंत मान बोल रहे हैं कि ये पंजाब में अकेले लड़ेंगे। आप अपनी नीतीश कुमार छोड़ के आप चले ये गए। गोदी मीडिया वाली अपनी अफवाह अपने पास क्वेश्चन रखिए। मत पूछिए तो गोदी अरे मीडिया आप है। अपनी अफवाह मत अपने पास रखिए। इतना झल्ला क्यों रहे हैं? हम एक हैं, यार आदर्श भाई आता हाँ। हम एक हैं, समझ गए? हम एक हैं, हाँ। बिल्कुल इंडिया गठबंधन एक है, समझ गए? झूठी बात मत करो मेरे सामने। इतने सारे आरोप राम। लगा रहे हैं सर, आपको जेल जाने से डर नहीं लगता क्या? अरे यार फिर आप वही बात कर रहे हो, किसको डरा रहे हो आप? हाँ, किसको डरा रहे हो आप? हाँ, अरे कांग्रेस से सिपाही हूँ, हाँ, बातें कर रहे हो, हाँ, जेल जाने से डरते हैं। हाँ, किसको डरा रहे हो आप? हाँ। सारी जिंदगी जेलों में जितनी मेरी गिरफ्तारी है बीजेपी के किसी की नहीं हुई होगी, बातें कर रहे हो आप। हाँ